पिछले वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें जो है 20 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। ठीक है, मतलब पहले पार्ट में 10 हुआ था, फिर दूसरे पार्ट में 10 हुआ, और इस वाले पार्ट मतलब ये तीसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं कितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। ओके मेरे भाई, बहुत अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए, देखो अब यहाँ पे देखेंगे, उसमें 21 किए थे, नहीं 20 हुआ था शायद, हाँ 20 के बाद में 21। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बातें यहाँ पे यह है कि क्वेश्चन में ये सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस वन है। ओके मेरे भाई, -1 है। अब देखो, आपको पता है मेरे भाई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स जो होता है उसका वैल्यू π/2 होता है। इसका आपको dy/dx फाइंड करनी है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स है तो क्या इसको मैं कॉस में चेंज कर सकता हूँ? कॉस में चेंज करेंगे, देखो कॉस इनवर्स, अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा। ओके, प्लस अब यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बटे में अंडर रूट एक्स प्लस में वन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब देखो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक्स का काम कर रहा है और ये भी एक्स का काम कर रहा है। ओके, तो आप बताओ कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा मेरे भाई π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको आप मान सकते हो y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और y बराबर यहाँ पे π/2 हो गया। आप यहाँ पे इसको भी मान सकते थे y, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे मेरे भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू d π/2 अपॉन में यहाँ पे dx। आप यहाँ पे देख रहे हो कि π/2 कांस्टेंट है, औचर राशि है। कौन सी राशि है मेरे भाई, औचर राशि। तो औचर राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से उतार लीजिए इसको। उसके बाद में हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं मेरे भाई। 22 नंबर, अब अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, बाईस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यदि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स है तो dy/dx आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी आपके पास में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब मिल रहा है ना अच्छा लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, आप इसको y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माना y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पे cos x बटे में 1 प्लस में cos x। ठीक है, अब आपको पता है ना कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ओके मेरे भाई, उसके बाद में 1 प्लस में कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। ओके, अब उसी प्रकार यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है मेरे भाई, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स है। अब आप देख रहे हो कि साइन बटा में कॉस का मतलब tan होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो y इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आप बताओ कि ये ITF का फार्मूला है कि नहीं है, ये पूरा टोटल x का काम कर रहा है। आपको पता है कि अगर हमारे पास में tan इनवर्स, अगर x रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर, x के, अगर यहाँ पे y रहेगा तो y के बराबर, अगर यहाँ पे राम रहेंगे तो यहाँ राम के बराबर हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। y बराबर x/2, डिफ्रेंशिएट कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, जबकि 1/2 अचर राशि बाहर निकल जाएगा, dx बटा में dx,
ये ख़त्म ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपके पास में ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया, नहीं आया? अरे मेरे भाई x/2 है तो एक कि हम 1/2 और गुणा में x लिख सकता नहीं ना, 1/2 और 84 बड़ी dx/में हो गई, ठीक बा। अब यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/2, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये जी, ये 2 नंबर में भी पूछा है क्वेश्चन ये, ठीक है। 23 नंबर के पास में हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, लॉग √x पर x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। ऑप्शन ए 1/2x, ऑप्शन बी 1/2 √x, ऑप्शन सी √x/2, ऑप्शन डी √x, ठीक है मेरे भाई। देखना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे लाजवाब क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, बस थोड़ा सा आपको इधर उधर कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि y = क्या है, log √x, ठीक है। कह रहे x के सापेक्ष अवकल गुणांक का मतलब अवकलज की याद करनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालोगे तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बाई कितना हो जाएगा, dx बराबर d, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log √x बटे में कितना हो जाएगा dx, ओके मेरे भाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log है √x हो जाएगा। अब आप ही लोग बताओ कि x का काम √x कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d √x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा d √x बटे में कितना हो जाएगा dx, ओके मेरे भाई। हम आपको पता है कि x का काम √x कर रहा है तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x यानी 1/√x मल्टीप्लिकेशन, √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x, ओके मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में यहाँ पे 2 जस के तस √x में √x से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा x, यानी कि आपके पास में जो है आंसर क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा 2x। तो आप बताओ कि 1 में क्या हो जाएगा 2x, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। उसी प्रकार अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं हम लोग मेरे भाई। 24 नंबर क्वेश्चन के पास अब अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। यदि tan इनवर्स √x है तो dy/dx आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरे भाई ये किसी न किसी वर्ष में पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1/2 √x फिर √ में 1 + x है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन बी है 1/x × 1 + x है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास में 1/x² × 1 + x²। ऑप्शन डी हम लोगों के पास में है 1/2 √x है, 2 √x × में 1 + में यहाँ पे x है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे है कि अगर आप इसको पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो आप, y = इसको y मान लो, ठीक है। y = यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे √x हो जाएगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन x के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा = d, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x बटे में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा ना, बोलिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे d और फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x बटे में, लेकिन x का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे √x कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे d √x हो जाएगा, फिर d √x बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई dx हो जाएगा, ओके। आपको पता है कि tan इनवर्स x यानी कि d अब tan इनवर्स x बटा में dx यानी tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + में x² होता है। इसका मतलब कि 1/1 + में x², x का काम यहाँ पे √x कर रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 1/1 + में यहाँ पे x बचेगा, फिर आपके पास में क्या बचा हुआ है मेरे भाई
2√x बचा हुआ है, ठीक है ना, बात समझ गए। तो आप देखो तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है ना 1/2√x इंटू 1 प्लस मैक्स, वही चीज़ें है, सेम चीज़ है कि नहीं है। आप इसको सजा कर वैसे लिख दो ना, गुणा में है तो इधर उधर लिख सकते हो, क्योंकि x इंटू वाई लिखे चाहे y इंटू एक्स लिखे दोनों बात एक ही होता है। 1/2√x है इंटू 1 प्लस मैक्स हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। मिल रहा है ना, अच्छा अच्छा लेवल क्वेश्चन मिल रहा है ना। ओके आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में 25, क्या बोला जाता है मेरे भाई 25। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन के पास में आओगे तो देखोगे कि कैसा क्वेश्चन मिल रहा है हम लोगों को। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो cos √x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करनी है, अवकलन ज्ञात करना है, करें अवकलन ज्ञात करें। ऑप्शन ए 1/√x, फिर यहाँ पे साइन √x है। ऑप्शन बी 1/2√x, ऑप्शन सी -1/2√x इंटू यहाँ पे साइन √x। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हम लोगों के पास में नॉट है, इनमें से कोई नहीं। ओके मेरे भाई देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको क्या करेंगे मेरे भाई, माना y = cos √x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे dy बटा में कितना हो जाएगा dx बराबर d, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई cos √x हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। ओके अब यहाँ पे लेकिन x का काम क्या कर रहा है, √x कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा d, फिर यहाँ पे cos √x। तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, √x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चेन रूल के रिस्पेक्ट, चेन रूल यही कहता है ना, अब चेन रूल के रिस्पेक्ट में ना, यहाँ पे d √ यहाँ पे x, फिर यहाँ पे d √x बट्टे में यहाँ पे dx हो जाएगा। ओके मेरे भाई, हम देख रहे हो कि कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन x का काम √x कर रहा है, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x। ओके मेरे भाई, इसको सजा करके लिख देते हो तो इधर ला दो इसको, -1/2√x इंटू यहाँ पे साइन √ यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यही हमारा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या, -1/2√x साइन √ ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। 26 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं हम लोग, 26 नंबर के पास में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा d/dx e⁻1/x, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए में दिया गया है 1/x, ऑप्शन बी दिया गया है e⁻1/x -1, ऑप्शन सी दिया गया है tan x, ऑप्शन डी में दिया गया sec x बटा में यहाँ पे tan x दिया गया। ओके मेरे भाई देखना, अब देखने वाली बात यहाँ पे है कि d/, यहाँ पे dx तो हो गया, ठीक है मेरे भाई, लेकिन e⁻ यहाँ पे 1/x है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या करो, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे x का काम, यहाँ पे एक फंक्शन जो आपके पास में f का काम यानी f(x) का काम क्या कर रहा है e⁻1/x, तो अब यहाँ पे क्या करोगे d e⁻1/x, लेकिन पावर में क्या है 1/x है, तो पावर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास में d 1/x हो जाएगा, फिर यहाँ पे d 1/x बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई dx। ओके e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, तो x का काम 1/x कर रहा है इंटू 1/x का डिफ्रेंशिएशन के जो होता है -1/में x² होता है। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मेरे भाई, कैसे लिख सकते हो जी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि अच्छा ठीक तो है e⁻x, ठीक है, e⁻ यहाँ पे 1/x हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1/में यहाँ पे x² है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। जब दिक्कत वाला बात नहीं है तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है, थोड़ा देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, इसके ये आप देख रहे हो कि ये बटा में इसको आप ऐसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, बोलो ना, कर सकते हो ना। तो आपके पास में बचेगा क्या, -e⁻1/x है, अब बट्टे में यहाँ पे x², कोई दिक्कत है क्या यार।
माइनस ई के पावर 1/x बटे में यहाँ पे एक्स के स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग आंसर को भी सुधार सकते हैं, मतलब आंसर को इसलिए सुधारें ना ताकि आपको कम्प्लीटली रहे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं ना हुआ। देखो ई के पावर 1/x है, -1/में एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो आप बताओ कि आप अगर यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, पहले ई के पावर यहाँ पे 1/x, फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो माइनस ई के पावर 1/x बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट आपको कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए मैंने ऑप्शन खुद से बना दिया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, 27 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखो बाबू, ठीक था यार, ऑप्शन दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना उसका ऑप्शन दूसरा लिखा गया था। ठीक है, बट आपके पास में ये करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है, करेक्ट, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे 27 नंबर ऑप्शन दूसरा लिखा गया था, इसलिए गड़बड़ा गए थे हम लोग ना, गड़बड़ाने वाली बात नहीं, हम नहीं ना गड़बड़ाए थे, हम हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस था ना, बस यही है। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, डी बाई यहाँ पे डी एक्स, अब यहाँ पे लॉग है, अब यहाँ पे क्या है सेक एक्स है, अब प्लस में यहाँ पे क्या है मेरे भाई tan एक्स है। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास में जी 1/में सेक एक्स, अब प्लस में यहाँ पे tan एक्स, ऑप्शन बी है सेक एक्स, ऑप्शन सी है tan एक्स, ऑप्शन डी है सेक एक्स बटा में यहाँ पे क्या है tan एक्स है। ओके मेरे भाई, अब देखो, और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे लॉग है, अब यहाँ पे सेक है एक्स है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा टोटल ये किसका काम कर रहा है, फंक्शन एफ एक्स का काम कर रहे हैं। ओके ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, डी लॉग है, अब यहाँ पे सेक एक्स है, अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan एक्स बटा में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का काम यहाँ पे डी सेक एक्स है, अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan एक्स, फिर इसको आप ऊपर भेजोगे तो यहाँ पे डी सेक एक्स, अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan एक्स है, अब बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब लॉग एक्स का काम ये कर रहा है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा सेक एक्स, अब प्लस में यहाँ पे tan एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, फिर अब इसको अलग अलग आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सेक एक्स है, बटे में यहाँ पे डी एक्स, अब प्लस में यहाँ पे डी tan एक्स है, अब बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो फिर यहाँ पे 1/में सेक एक्स है, अब प्लस में यहाँ पे tan एक्स है। ओके, अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स इंटू में यहाँ पे क्या होता है tan एक्स होता है। ओके मेरे भाई, अब प्लस tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, नहीं है ना। अब देखो 1/में सेक एक्स है, अब प्लस में यहाँ पे tan एक्स है। ओके, फिर आप देख रहे हो कि इसमें भी सेक एक्स, इसमें भी सेक एक्स को अगर कॉमन लीजिएगा तो आपके पास में क्या बचेगा tan एक्स प्लस एगो तो सेक एक्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एगो सेक एक्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इससे ये पूरा टोटल उड़ जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा सेक एक्स बचेगा, यही ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, ठीक है, देखते हैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना, नहीं अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है वीडियो। 27 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं, 27 नंबर के पास देखिएगा एकदम पूरा अच्छा से कर लीजिए ना, नोट्स बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ज़िंदगी में नहीं, ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़िंदगी में भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास में क्या बोला है जी, बोला ये है कि कौन सी नंबर थी क्वेश्चन, 26 नंबर था ना, 26 के बाद में 27। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, साइन यहाँ पे x+1 का अवकलज है, अवकलज है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास में कोस x+1, ऑप्शन बी है माइनस कॉस x+1, ऑप्शन सी है साइन x+1, ऑप्शन डी है ए नोटी नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको y मान लो फंक्शन, माना y इक्वल टू का हो जाएगा साइन x+1 हो जाएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स प्लस वन बटे में कितना हो जाएगा डी। अब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स प्लस वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस वन बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा एक्स प्लस में वन। अब आप ही बताओ इसका तो एक हो जाएगा ना, डी एक्स बटा डी एक्स करोगे, डी एक्स बटा में डी एक्स करोगे और प्लस में यहाँ पे डी वन बटा में यहाँ पे डी एक्स करोगे, ये कटेगा एक बचेगा वन, डिफ्रेंसिएशन जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली एक हो जाएगा, एक से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास में एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि खाली है ये बचेगा, खाली है ये बचेगा, क्या मतलब cos x प्लस वन, cos x प्लस वन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।